और अब बढ़ते हैं विस्तार पूर्वक खबरों की तरफ। चुनाव के माहौल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेली और महासमुंद में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी मुंगेली के जमकोई मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ महासमुंद में पीएम बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और पीएम के दौरे की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, चूंकि लगातार पार्टी भी अपने स्तर पर कोशिश करे कि प्रधानमंत्री का जब दौरा हो तो अच्छा खासा इम्पैक्ट इसका जनता तक पहुंच सके। और पीएम के आगमन को लेकर लगातार ये कोशिशें भी की जा रही हैं कि मुंगेली और महासमुंद बहुत बड़ी संख्या में लोग इस आम सभा में शामिल हो सके। प्रधानमंत्री का एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरा, प्रचार प्रसार लगातार चलता रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस के भी दिग्गज नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और बीजेपी में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आज छत्तीसगढ़ में भी सभा स्थल पर तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम आम लोगों को सीधा संदेश दें। चलिए सीधे आपको मुंगेली ले चलेंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा हमारे से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, किस प्रकार की तैयारियां, कैसा माहौल है? ये निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंगेली आगमन हो रहा है और प्रधानमंत्री के मुंगेली आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि जमकोई मैदान में ये विशाल आम सभा होनी है जहां नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि बिलासपुर लोकसभा के 8 जो विधानसभा है, जिसमें कोटा, लोरमी, मसूरी, बिल्हा, बेलतरा, बिलासपुर और के साथ साथ नवागढ़ और बेमेतरा 3 विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में सहयोग की अपील करेंगे। 10:55 में नरेंद्र मोदी मुंगेली पहुंचने वाले हैं। उसके बाद 11:40 तक नरेंद्र मोदी मुंगेली में रहेंगे। वहीं मैं बता दूं कि मोदी जी के सभा को लेकर रोड डाइवर्ट किया गया है और जो रायपुर वाला मार्ग है उसको पूरी तरह बंद किया गया और केवल जो बिलासपुर गीधा मार्ग, बाईपास मार्ग है, वहीं से लोगों को एंट्री मिलेगी। आप देख सकते हैं कि सुबह से लोग मोदी जी की सभा में जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अपने कार्यक्रम स्थल जाने के लिए आप देख रहे हैं कितना उत्साह लोगों में है। किस तरह का उत्साह है, मोदी जी आज मुंगेली आ रहे हैं? लोगों के मन में बहुत ज्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री जी माननीय आज मुंगेली आ रहे हैं। हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम उनके दर्शन करेंगे और उनसे मुलाकात होगी। उनको सुनने के लिए हमें बहुत उत्साह है और हम बिल्कुल तैयार हैं और मुंगेली निकलने वाले हैं। सुबह से आप लोग निकल गए मोदी जी के सभा में? मोदी जी के आने से पूरे मुंगेली जिले में बहुत उत्साह का वातावरण है। एक जन सैलाब उमड़ रहा है, स्वतः जन सैलाब उमड़ रहा है। आजादी के 75 सालों में मुंगेली जिला जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, उसके विकास की एक उम्मीद जगी है मोदी जी के आने से। कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं? क्या भारत के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मुंगेली आगमन हुआ है, जिसमें हम लोग विधानसभा से हजारों की संख्या में जाने को तैयार है। बस कुछ समय के पश्चात हम माननीय मोदी जी के कार्यक्रम स्थल में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। उत्साह तो रहेगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो, और देखो इसका कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव में बताया जाने वाला। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ सुनने लोग जाते हैं और मोदी जी को सुनने जाते हैं। बाकी लोगों को सुनने को उनकी उम्मीद नहीं रहती, कोई नेता आता है तो, लेकिन मोदी जी आते हैं, लोग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी के आगमन को लेकर लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है और सुबह से ये लोग घरों से निकले हैं और जमकोई मैदान में आज ये विशाल आम सभा होनी है, जहाँ लगभग 10 विधानसभा के जो प्रत्याशी भी हैं वो मौजूद रहेंगे और उनके पक्ष में माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके पक्ष में सहयोग की अपील करेंगे। जी कितने बजे लगभग प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है? क्या मिनटों मिनट कोई शेड्यूल जारी हुआ है? क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं प्रशांत? जी, जिस तरह की जानकारी मिली है 10:55 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पुलिस लाइन हेलीपैड है वहां लैंडिंग होंगी उनके हेलीकॉप्टर। उसके बाद वहां से बाईकार का सभा स्थल के लिए मोदी जी पहुंचेंगे। साथ ही 11:40 तक जो समय हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार वो मुंगेली में रहेंगे। जी बिल्कुल, और आज का जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आप भी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे प्रशांत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। चलिए तो इंतजार रहेगा तस्वीरों का जब प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन अन्य खबरों की ओर भी हम रुक करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से एक बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर महिलाओं को 15,000 रुपए देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महिला के खाते में सालाना 15,000 रुपए डाले जाएंगे और ऐसे में ये एक बड़ी घोषणा अब क्या दूसरे चरण के चुनाव पर
कोई प्रभाव डाल पाएगी, क्योंकि अब जिस तरह से पहले चरण का 20 सीटों पर मतदान हुआ, उसके बाद ये दूसरे चरण के मतदान के पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो इस घोषणा को भी स्वाभाविक तौर पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को, महिलाओं को खासकर साधने के लिए यहाँ जो प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, ये प्रयास कितना सफल होगा, जनता जनार्दन और ख़ास करके महिलाएं तय करेंगी कि कितना प्रभावित हैं इस घोषणा से और ये 15,000 रुपये कितना मायने रखते हैं और कांग्रेस पार्टी को इसका कैसा लाभ मिलता है। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी तो लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मल्ला 15,000 रुपया सालाना। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाने के ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। तो रमन सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सीएम भूपेश बघेल को रोज रात में सपने आ रहे हैं, माताओं को कांग्रेस पर लेकिन भरोसा नहीं। घोषणा पत्र जारी होने के बाद रातों रात कहां से सपना आ रहा है। वो तो सर्वे रिपोर्ट देख के घबरा के रोज नई घोषणा कर रहा है भूपेश बघेल। और ये सारे रिपोर्ट के अंदर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से उखड़ चुकी है और बस्तर से सरगुजा तक पूरी कांग्रेस साफ है। और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के लिए महज 4 दिनों का समय शेष रह गया है और कसडोल से 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन कसडोल से कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी गोरेलाल साहू को कांग्रेस के कई विधायक मना चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। विधानसभा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा, विधानसभा में हर तरफ से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मैदान पर है। लेकिन कसडोल विधानसभा की बात करें तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी है, वो बाजी मार सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय बने हैं, हमारे साथ मौजूद है गोरेलाल साहू जी। क्यों आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं? आम जनता की मांग, आम जनता के कहे के अनुसार से निर्दलीय प्रत्याशी मैं मुर्चिन है, एयर कंडीशन और आम जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ा था। लग रहा था कि कई मंत्रियों के फोन भी आपको मनाने के लिए आए थे। आए रही साहब, लेकिन बोला ओकर से कोई मतलब नहीं, बोला लड़ना है, मतलब लड़ना है और जीतना है। क्या उम्मीद लग रही है जीत की? बहुत सुंदर है। जिस विधानसभा से इस क्षेत्र में पलारी, कसडोल, लवन, कौन से क्षेत्र में आपकी ज्यादा मतलब मतदाता हो सकते हैं? पूरा कसडोल विधानसभा में सबसे अच्छा सहयोग है, अच्छा समर्थन है मैं, और सब साथ देते, तन मन और धन भी लगा था मोर पीछे में तो 20 से 25 गाड़ी किन थे, स्वयं के खर्चा में, स्वयं के पैसा में। लगातार 5 बार के सरपंच रहे हैं, फिर जिला पंचायत सदस्य, किसानों को लेकर क्या उम्मीदें रहेगी आपकी? किसान के जो मुद्दा है वह, आम जनता के जो मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वह हमारे बलार बांध के मुद्दा है जो शुरू से ऊंचा टाट है, वह आज तक पूरा नहीं हुई। तो मैं अपन जी जान दे के प्रयास करिए और काम करवा। हम देख सकते हैं हमारे साथ गोरेलाल साहू जी मौजूद थे, जो लगातार 5 बार के सरपंच, फिर जिला पंचायत सदस्य, और लगातार माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी इन्हीं को बनाया जा सकता, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये मैदान पर उतरे हैं। अब चुनाव, आने वाला चुनाव है 17 नवंबर को, लिहाजा अब देखना होगा कि गोरेलाल साहू बाकी प्रत्याशियों कितना भारी पड़ते हैं। तब तक के लिए योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। और जशपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी राय मुनि के बिगड़े बोल सामने आए। जशपुर के विधायक को अपशब्द कहे जाने की बात सामने आई है। तो विधायक विनय भगत को अपशब्द कहे हैं। भूमि पूजन को लेकर एक विवादित बयान उनकी तरफ से, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। राय मुनि जिनकी तरफ से विधायक विनय भगत के लिए अपशब्द कहे गए, वीडियो भी सामने आया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का केंद्र बना हुआ। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल ये जो चुनावी समय है, अब जैसे जैसे दूसरे चरण का मतदान नज़दीक आ रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टियों के जो नेता हैं या प्रत्याशी हैं या प्रचारक हैं, उनकी जो आक्रामकता है बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि अपशब्द कहने पर या तंज कसने पर और कई बार तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी परहेज नहीं करते नेतागण।
शौचालय का भूमि पूजन करता है भैया। सरना में वो पंचायत कर शौचालय के भूमि पूजन करे तो 8 करोड़ का एकाम के तो झट से के भूमि पूजन करता, लेकिन वो समझ गलक मैं तो करवाई नहीं खो। रायमुनि तो जूता दे कहलक, मैं तो बोल रहा हूँ हिम्मत है तो आके भूमि पूजन करके बताओ विधायक जी कही रहो, सेंक्शन तो मैं कराई हूँ। ओ तो शौचालय का भूमि पूजन करता है भैया। सरना में वो पंचायत कर शौचालय के भूमि पूजन करे तो 8 करोड़ का एकाम के तो झट से के भूमि पूजन करता, लेकिन वो समझ गलक मैं तो करवाई नहीं खो। और इसी बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लगाए आरोप। कांग्रेस ने चुनाव में बांटा पैसा, फर्स्ट फेज में 15 से 18 सीट जीतने का किया दावा। लोकतंत्र के महापर्व में नक्सलियों की खलल डालने की कोशिश नाकाम। बीजापुर, सुकमा और कांकेर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 2 जवान हुए घायल। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, अलग अलग जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। कोरिया और कोरबा में करेंगे प्रचार। आईसीसी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का अंबिकापुर और कोरिया का दौरा। सन्ना में राहुल गांधी की आम सभा में शामिल। बैकुंठपुर में होने वाले खड़गे के कार्यक्रम का लेंगे जायजा। कोंडा गांव में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ हुई मारपीट। अमरावती गांव में महेश बघेल के साथ हुई मारपीट, गंभीर हालत में किया गया अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी रहेंगे मौजूद। अंबिकापुर और कोरिया के दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा, दोनों जिलों में करेंगी आम सभा। अंबिकापुर के दरिमा में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। कोरबा की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़, वोटिंग को लेकर 190 के पार। छठ तक कई ट्रेन में सीटें फुल, वेटिंग 190 के पार। त्योहारों के चलते आरक्षित टिकट को लेकर की मारामारी। कोंडा गांव में निर्वाचन कार्य से लौट रहे कर्मचारी हुए हादसे का शिकार। ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर से दिल्ली हवाई सेवा को 3 दिन चलाने के बाद किया गया बंद। केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से किया इनकार। दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट बंद करने का विरोध शुरू। बिलासपुर में सांसद रवि किशन करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के लिए करेंगे प्रचार। बेलतारा विधानसभा के राजकिशोर नगर में होगा रोड शो। जशपुर के रिहायशी इलाके में अजगर मिलने से मची सनसनी। रिहायशी इलाके में मिला 5 फीट का अजगर। स्नेक कैचर ने घर में घुसकर इसे निकाला सुरक्षित। जशपुर में महिला की दबंगई, गरीब ठेला संचालक को जमकर पीटा। ठेले से सामान फेंक कर दिखाया गुस्सा। ठेला हटाने के लिए महिला बना रही थी दबाव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धमतरी में 743 सरकारी अधिकारियों को जारी किया गया मतपत्र। सभी सरकारी अधिकारी पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान। 8 और 9 नवंबर को भी मतपत्र से कर सकेंगे मतदान। धमतरी के पीपरछेड़ी गांव में धान की फसल जलकर राख हुई। कटाई के बाद खेत में रखा हुआ था धान। आग से हुआ भारी नुकसान। आग लगने का फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई के सर्वेक्षण के खिलाफ दाखिल हुई 5 याचिकाओं पर सुनवाई। चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच में सुनवाई। केदारनाथ में मिले राहुल गांधी और वरुण गांधी, दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, गले मिले, हालचाल जाना। और इग्लू हट में दोनों भाइयों की मुलाकात पर सियासत। और के बाद बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें जांजगीर चांपा से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां मर्डर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। शराब की दुकान में 2 सुरक्षा कर्मचारियों की हत्या का यह वीडियो बताया जा रहा है। चोरी के इरादे से एक शख्स यहां पर पहुंचा जिसने हत्या की। सो रहे सुरक्षा कर्मियों के सिर पर वार किया। हत्या के बाद दुकान में आरोपी घुस आए। तस्वीरें आप देखिए धीरे धीरे कर, आपको इस तस्वीरें भी स्पष्ट होंगी किस प्रकार से वार लगातार वो करता रहा सुरक्षा कर्मियों पर। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश भी कर रही है। 5 नवंबर की रात यदुनंदन और जय लसार, ये दोनों ही व्यक्ति जिनकी हत्या हुई, और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें व्यक्ति आपको
धारदार हथियार से वार करता हुआ भी नजर आएगा। जांजगीर चांपा से दिल दहला देने वाली ये तस्वीर सामने आई। चोरी के इरादे से पहुंचा ये शख्स पहले हत्या की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद शराब की दुकान का लॉक तोड़कर अंदर घुसता है और देखिए किस तरह से वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए वो जहां तहां ढूंढता है, क्या मिला क्या नहीं मिला, पैसे निकालने की कोशिश। और उसके बाद ये उससे पहले की तस्वीर आप देखिए, बाहर जो सुरक्षा कर्मचारी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात थे उन पर बेदर्दी से, बेरहमी से वो हमला करता है, उनकी हत्या कर देता है और उसके बाद अंदर जाकर लूट की चोरी के इरादे से यहाँ पहुँचता है और ये दर्दनाक वीडियो हैरान कर देने वाला। और अब जगदलपुर की बात करेंगे, जहां पर एक कबाड़ गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। इसमें गोदाम में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें, हादसा बोधघाट थाना क्षेत्र के तेतरकुटी पारा में हुआ। बताया जा रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी से ये आग भड़की, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। जैसे और स्थानीय लोगों के प्रयास से, दमकल विभाग की कोशिशों से इसे काबू करने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी से काफ़ी मशक्कत के बाद आधा घंटा से ज़्यादा इसमें समय लगा और आग पर काबू पाया जा सका। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जगदलपुर की। छोटी सी चिंगारी से किस तरह से आग भीषण रूप ले लेती है, ये तस्वीरों के जरिए भी स्पष्ट होता है। दमकल की टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है। आधे घंटे से ज़्यादा का समय और इसी प्रकार से मशक्कत जारी रही और होनी भी लाजमी थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान चपेट में आया। लाखों रुपयों का सामान जिसका नुकसान हो चुका है। जगदलपुर का ये दृश्य निश्चित तौर पर भयावह, क्योंकि भीषण आग की लपटें आपको भी तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। कबाड़ गोदाम था और इसी के चलते आग पर काबू पाया जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। काफी सारे ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर थे। देखिए, हमें जो सूचना मिली कि यहाँ पे एक डंप यार्ड है वन विद्यालय के सामने और वहाँ पे डंप यार्ड में कबाड़ियों की जो ढेर है उसमें आग लगी है। और जैसे ही आग मिली तो फटाका दुकान में मेरे 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी। दोनों गाड़ियों को तत्काल मेरे द्वारा रवाना किया गया और 2 वाहन चालक की व्यवस्था करके जो हमारे फायर स्टेशन में गाड़ियाँ थी उनको भी लाया गया। अभी यहाँ पे जो है एडिशनल एसपी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बोले एक गाड़ी में नहीं बुझेगा, तो मैंने जो 3 गाड़ी और लाया। ऐसा करके अभी जो 4 गाड़ियों जो और हमारे जो SDRF के जवान उनके द्वारा आग को बुझाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया आपके लिए एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो हिस्सा लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त दवाई, साफ हवा घटती महंगाई, पक्की सड़क बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा बढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।